शकल पढ़ी जाती है तो ये शकल फिजिक्स है, और इस शकल पर होने वाले जो एक्सप्रेशंस है वो मैथमेटिक्स हैं। तो जब तक आप इस शकल के एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक आप उस पर्टिकुलर इंसान को क्या ही समझ पाएंगे यार। एक कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और मेरे से कहा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख के बताओ। इतना ही पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, c यहां पर क्या है 0 है, तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये क्लियर है क्योंकि जब मैं x 0 रखूंगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं BN राय लेकर आया हूं आधार सीरीज के बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर, एंड दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत शानदार टॉपिक्स। पहली बात जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे, देखेंगे, ठीक है। समराइज करके उसको पढ़ेंगे ताकि लास्ट वाली क्लास का कंटेंट अभी रिकॉल हो सके। इस पर बेस एक दो क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दैट इज पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में क्या देखेंगे भाई, क्या पैराबोला के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे पैराबोला की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाता है, और इसकी समस्याओं का फिजिक्स में क्या रोल है, कैसे ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज डू इट योर सेल्फ। इसके बाद हम इसमें बेसिक बातें, इसके बाद हम थोड़ी बेसिक बातें सर्कल की भी करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक, जितनी रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में उसी के हिसाब से। तो बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, अपनी पहली स्लाइड की तरफ, और देखते हैं हमारी पहली स्लाइड क्या है। दैट इज रिव्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें दो एक्सिस चाहिए होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई, और एक हमारी ये जो एक्सिस हो गई ये हमारी एक वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसको अपन प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग प्लस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको अपन माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग प्लस वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग माइनस वाई एक्सिस बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स का प्रेजेंटेशन सीख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है ये, तो इसके दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर मार्क करे जाएं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मार्क करे जाएं, इस पॉइंट का मार्क किया जाए x1 y1 और इस पॉइंट का मार्क किया जाए x2 y2, दोनों एंड्स पर हम लोगों ने इसके दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, एक कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और मेरे से कहा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख के बताओ। तो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था क्या भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा फॉर्मेट भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, y माइनस y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है। ये दो फॉर्म हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के पढ़े थे। अच्छा, अब जब हमने इसको कंप्लीट किया था, तो देखो ये एक एंगल बना था थीटा, और इस थीटा का नाम था हमारा स्लोप, और स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा से, स्लोप को हम लिखते हैं tan थीटा से, और ये बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। कैसे भाई, ये देखो, ये जो लेंथ होगी ये तुम्हारी होगी y2 माइनस y1, और ये जो लेंथ होगी तुम्हारी ये होगी बेटा x2 माइनस x1। कैसे, यहां से यहां तक x2 है, ये x1 है, तो ये पूरी वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो इसी को लिखा जाता है m, ठीक है। चलिए, अब जब स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया जाता है, तो जो सेकंड फॉर्मेट बनता है इक्वेशन का, वो बनता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। सबने पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c सबने पढ़ा है। m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। C को क्या बोलते हैं भाई साहब, C को बोलते हैं इंटरसेप्ट, और M को बोलते हैं स्लोप। अगर हम x की वैल्यू को 0 रख दें, तो हमें y की जो वैल्यू मिलती है बेटा, वही वैल्यू कहलाती है क्या, वही वैल्यू कहलाती है इंटरसेप्ट। अरे बात समझ आ रही, इसलिए सब तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में, बहुत पेशेंटली, आराम से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, जब हम इस स्लोप की बात कर रहे थे, तो ये स्लोप बेसिकली दो तरह का था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। पॉजिटिव स्लोप जब तुमको फील आए कि भाई गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो स्लोप पॉजिटिव, जब फील आए कि गाड़ी नीचे जा रही है तो स्लोप नेगेटिव। इसके लिए भी मैंने वैसे कॉन्सेप्ट समझा दिया था। क्या था कॉन्सेप्ट भाई,
ये अपनी दूसरी एक्सिस हो गई। दो एक्सिस हमको चाहिए होती है, एक एक्सिस हो गई अपने पास x और ये जो एक्सिस है ये हो गई y। अब देखो अब क्या है कि अगर कोई लाइन ऐसे पास कर रही है जो x एक्सिस से, जो x एक्सिस से थीटा बना रही है इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है और ये थीटा किसके किसके बीच में है, ये थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो आपका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और हम लोगों ने क्या करी थी यार कि अगर कहीं भी लाइन ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, तो देखो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है क्लॉकवाइज, ये थीटा हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। अरे बात समझ आ रही? अगर थीटा मेरा क्लॉकवाइज बना तो मेरा जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। इस सिचुएशन में मेरा स्लोप नेगेटिव होता है और ऊपर वाली सिचुएशन में मेरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्लोप की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था, और इतना ही पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिए अब क्या, इसी में एक कहानी थी कि अगर मेरा c 0 हो जाए, देखो कुछ नहीं, अगर मेरा इंटरसेप्ट 0 हो जाए मतलब इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मेरा x 0 होगा तो मेरा y भी 0 होगा। दैट मीन्स द इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा भाई, ओरिजिन से पास करेगी, अब सारा गेम होगा ओरिजिन से पास करने की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दो हो सकती है। ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये तुम्हारे पास y एक्सिस है। इसमें अगर तुम किसी लाइन को ओरिजिन से पास करा रहे हो तो एक सिचुएशन ये बन सकती है और दूसरी सिचुएशन जो तुम्हारे सामने आ सकती है वो ये बन सकती है। जब ये पहली सिचुएशन है, ये तुम्हारी दूसरी सिचुएशन है, जब मैं पहली सिचुएशन की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू mx, क्योंकि यहां प्लस एक्सिस से मेरा थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा तो यहां जो मेरा थीटा जा रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मेरा स्लोप नेगेटिव होगा, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू माइनस ऑफ mx। अरे क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ये सब हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। इन्हीं सबको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए थे, फिर भी हम एक दो क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। जैसे क्वेश्चन का आ गया, प्लॉट द लाइन a इक्वल्स टू 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ए पार्ट है, इसका स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने क्या करा, हमने कहा सिंपल सी बात है भाई कि एक x एक्सिस रख लो और एक तुम y एक्सिस रख लो। ये तुम्हारी हो गई x एक्सिस और ये तुम्हारी हो गई y एक्सिस, ठीक है। अब जब इसमें तुम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने आओगे तो जो तुम्हारा a वाला पार्ट है वो क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, मतलब 2y इक्वल्स टू माइनस 3x, मतलब y इक्वल्स टू बेटा क्या, माइनस 3/2 ऑफ x। देख भाई कुछ खास बात नहीं है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2 ऑफ x। और मुझे स्लोप कैसा मिला, मेरा जो स्लोप आया m वो आया कितना, माइनस 3/2, और ये स्लोप मेरा है tan थीटा और इसकी वैल्यू माइनस 3/2 है, तो थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2, इसका क्या सेंस है ये समझेंगे, इस थीटा का क्या सेंस है ये समझेंगे। भाई मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, बहुत ध्यान से देखना, मेरा स्लोप जो है नेगेटिव, और अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो भाई जो लाइन बनेगी वो इधर बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो भाई लाइन कहां से पास करेगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, c यहां पर क्या है 0 है, तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये क्लियर है, क्योंकि जब मैं x 0 रखूंगा तो मुझे y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी और ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। ये जो थीटा आया है tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ना वो ये वाला एंगल है। अरे बात समझ आ रही, ये वाला एंगल है, ठीक है। और अगर तुम इसको यहां से देखोगे इस वाली जगह से, तो तुम्हारा ये वाला एंगल जो होगा वो होगा क्या, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2। और ये जो एंगल है वो क्या है, वो है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2। अरे बात समझ आ रही, गेम समझ आ रहा है, ठीक है। ये था अपने पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। चलें आगे बढ़े। देखो इस नेगेटिव का बस यही सेंस है और कोई सेंस नहीं है, याद रख लेना। इस नेगेटिव का बस इतना सा ही सेंस है कि ये जो थीटा है वो ये वाला है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2। ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये बराबर है tan इनवर्स माइनस ऑफ 3/2 के, और ये जो वैल्यू है ये बराबर है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/2।
अरे ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये ऑलरेडी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका कैरेक्टर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव मान लिए जाएंगे। हमने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया कि हम कैसे मेजर कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। और जब हमने ये एंगल लिखा तो हमने क्या लिखा कि हमने कैसे मेजर किया, हमने एंगल के स्ट्रेट लाइन के एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। ठीक है, ये हो गया अपने पास पहला। अच्छा, अगर इसी का दूसरा इक्वेशन तुम ड्रॉ करोगे तो दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझो, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा भाई, देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में ले आना है, तो 3y विल बी इक्वल टू x प्लस 6, तो y विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ x प्लस 6। क्या बात है यार, क्या बात है भाई साहब, ये हमको इक्वेशन मिल गई। और जैसे ही हमको इक्वेशन मिली, अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमें इसका स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगा, देखो इसका स्ट्रेट लाइन हमको कैसे मिलेगा भाई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू प्लस 6 है। जब x की वैल्यू 0 है, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू प्लस 6 है, और ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0,6। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट 0,6। अब बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा जो स्लोप है m, उसकी वैल्यू है 1/3, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1/3। थीटा पॉजिटिव है। अरे भाई देखो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब लाइन मेरी ऐसी बनेगी। ठीक है, देखो जो मेरी स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी वो कैसी लाइन होगी, वो कुछ इस हिसाब से होगी, इधर ऐसे पास कर रही होगी। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही होगी, और इस थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 1/3। ठीक है, ये था हमारे पास स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। अच्छा, ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की। फिजिक्स के भी हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर लिए थे लास्ट वाली क्लास में। तीनों के तीनों इक्वेशंस हमको स्ट्रेट लाइन से मिल गए थे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम से मिल गए थे। ठीक है, अब भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो फिजिक्स पर बेस्ड होंगे। जैसे अपने पास कह रहा है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो भाई वो पार्टिकल ना मैं अपनी ड्रीम कार बना देता हूं। देखो ये रही मेरी ड्रीम कार, ठीक है, दहेज में मिली हुई, वाह 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 वाह। तो u की वैल्यू हो गई इसकी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कह रहा है विद एन एक्सलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख बेटा, इसका एक्सलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दे रखी है क्या, 1 + 2t। अरे बात समझ आ रही। और मेरे से कहा गया क्या, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारी स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और सीख लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी पढ़ा और सीखा होगा, क्योंकि मैं ही तो पढ़ा सिखा रहा हूं। अगर मैं पढ़ा सिखा रहा हूं तो ये आप तक पहुंचना चाहिए। अगर पहुंचेगा तभी मजा आएगा, समझे। और अगर बेसिक अच्छा हो गया तो फिर तो उद्धार, फिर फिजिक्स में कहीं अटकने वाले नहीं हो। खाली बेसिक अपना बहुत शानदार कर लेना है, और बहुत शानदार बेसिक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आधार सीरीज फॉलो करनी है। आपकी बेसिक मैथमेटिक्स का लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सर। अब क्या है भाई, ये अपने पास हो गया वेलोसिटी और ये अपने पास हो गया टाइम। ठीक है, चलो, एक हो गया अपने पास वेलोसिटी, एक हो गया अपने पास टाइम। अब क्या भाई, v इक्वल्स टू 1 + 2t। तो मैंने कहा कि इसको लिखो ऐसे 2t + 1। ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है, ये 1 है, ये तुम्हारा c है, और ये तुम्हारा m है। y इक्वल्स टू mx + c। अरे बहुत बढ़िया। तो स्लोप मेरा कैसा है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है। स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव है भाई, बहुत बढ़िया।
और समय शून्य पर वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, कह रहा इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, इस समय शून्य है, तो टाइम 0 पर वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। और भाई उसके बाद मेरे पास स्लोप जो मिल गया वो क्या मिल गया? tan थीटा दैट इज इक्वल टू m एंड इट इज इक्वल टू 2। और मेरे पास स्लोप पॉजिटिव मिला है, और जैसे ही मुझे दिखा कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देनी है। देखो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और वो किसको फॉलो कर रही है? वो फॉलो कर रही है v इक्वल्स टू 1 + 2t को। ठीक है, देखिए भाई, ये वो समय था जब रफ्तार कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड, जिसको बोला गया इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर जो स्लोप मिल रहा है ये स्लोप कांस्टेंट है। अब मैं तुमको एक और बात बता दूं, स्लोप, जब हम स्लोप की बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में कि जब हम स्लोप की बात करते हैं मतलब हमको चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेशियो से मिलता है। ठीक है, तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डेल्टा वी है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा टी है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मुझे ये इक्वेशन दिखी, देखो अगर मुझे ये इक्वेशन दिखी तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता था कि मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये मैं कैसे लिख पाता? क्योंकि स्लोप दे रखा है, और डिवाइड करने से, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट करने से अगर आपको कुछ मिले तो उसके लिए आप क्या देखते हैं? उसके लिए आप स्लोप देखते हैं बच्चा। और अगर मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो उसके लिए आप एरिया देखते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्राफ को फिजिक्स में पढ़ने का। सिंपल, 2 वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने से कुछ मिलता है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम करने से मुझे एक्सेलरेशन मिला, तो कभी भी मुझे वीटी कर्व मिलेगा और मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो मैं उस कर्व का स्लोप देखूंगा उस पॉइंट पर। और वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम, अब मल्टीप्लाई करने से, वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई करने से अगर तुमको कुछ मिला, तो उसके लिए तुम क्या देखोगे? उसके लिए तुम एरिया देखोगे। और वेलोसिटी इनटू टाइम करने से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है वीटी कर्व में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के लिए हम एरिया देखते हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में एक क्वेश्चन के साथ कराया था सर। ठीक है, अभी फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, फिर हमारा स्ट्रेट लाइन पूरा डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा द स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू -kx वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज डिफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द स्प्रिंग, ड्रॉ fx ग्राफ। अरे भाई ये तो तुम आंख बंद करके ड्रॉ कर सकते हो भाई, आंख बंद करके ड्रॉ कर सकते हो, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। क्यों नहीं है? ये तुम्हारी हो गई x एक्सिस, ये तुम्हारी हो गई y एक्सिस। लो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें तुमको एक लाइन खींचनी है जिसमें f इक्वल्स टू -kx है, इधर तुम्हारा f है, इधर तुम्हारा x है, ये तुम्हारा स्लोप कहलाएगा। और मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मेरा इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, मेरा इंटरसेप्ट 0 है। मतलब इक्वेशन ऐसी दी हुई है कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ओरिजिन से पास करेगी और उसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो भाई वो इक्वेशन अपनी कौन सी हो जाएगी? वो अपनी इक्वेशन कौन सी है भाई? वो है f इक्वल्स टू -kx, और इसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, ये जो होगा ये आपका थीटा होगा, और ये थीटा आपका किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, देखिए भैया, ये आपका k है, -k है, तो इसको tan इनवर्स k के बराबर लिखा जाएगा। अच्छा, अगर आप ये वाला एंगल लिखते तो इसको लिखते tan इनवर्स ऑफ -k। अरे बात समझ आ रही? अरे क्या क्लियर है मेरी बातें? क्या आप तक पहुंच रही हैं? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गया? बस यही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद ना मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन के वो पोर्शन कवर कर लेंगे फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन या कोई सा भी ग्राफ मिले हमको, कोई सा भी ग्राफ मिले, तो इस ग्राफ में हम 2 चीजें देखते हैं। एक क्या देखते हैं? स्लोप, और एक क्या देखते हैं? एरिया। अपने पास एक x एक्सिस है, अपने पास दूसरी एक y एक्सिस है। ठीक है, अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x करने से कुछ मिला, अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x करने से कुछ मिला, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? उसके लिए हम देखते हैं स्लोप।
ठीक है। एरिया का मतलब क्या है, अगर y डेल्टा x करने से आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिली, जैसे यहां पर आपको p मिला तो इसके लिए आप स्लोप देखेंगे, यहां आपको q मिला तो इसके लिए आप एरिया देखेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और कोई बात है ही नहीं। अब चाहे वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, पैराबोला बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में वो बस इन्हीं दोनों टर्म्स के अराउंड चलता है। वन इज स्लोप, अनदर वन इज एरिया। और याद रहना चाहिए कि जब डिवाइड करने से कुछ मिले, किसके डिवाइड करने से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल करने से अगर कुछ मिले तो हम उसके लिए स्लोप देखेंगे, और y डेल्टा x करने से कुछ मिले तो उसके लिए हम एरिया देखेंगे। और इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है क्या, इसका बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम डायग्राम। देखिए vt ग्राफ की जब हम बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, कोई मतलब नहीं है। ये आपके पास v हो गया, ये आपके पास t हो गया। मान लीजिए कि मैंने इसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करूं, समझो, बहुत आराम से फील करना, ये मैंने कहा 10,2 है और मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये आपका 20,4 है। एक 10,2 है, एक 20,4 है। बहुत बढ़िया। तो मेरे से कहा गया कि बताइए ये स्ट्रेट लाइन का ये 10,2 का मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है, ये टाइम आपका सेकेंड में है। तो जब भी आपको ऐसा कोई ग्राफ पढ़ने को मिले, वीटी कर्व पढ़ने को मिले, तो देखिए आप एक बात समझिए, स्लोप, और स्लोप हम क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम करने से हमको एक्सेलरेशन मिलता है, और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यही थीटा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 10 और बेस की वैल्यू है आपके पास 2। मैंने कैसे लिखा, देखो ये तुम्हारा 10 है, ये पूरा 10 है, ये पूरा 20 है, तो ये बचा हुआ तो 10 हो जाएगा। देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 10 हो जाएगा, ये पूरा 4 है, ये 2 है, तो ये 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इससे मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जब मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो मैंने कहा कि इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना एरिया आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे क्या बात है, अगर यही डिस्प्लेसमेंट होगा तो भाई हमारे लिए कौन सी कठिन बात है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना। सिंपल क्या करेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है 2, तो ये अपने पास हो जाएगा 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30 मीटर। बस खत्म बात, हो गया गेम। इतना ही था जो था वो स्ट्रेट लाइन में। अब इसी पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना दिया गया, और वो क्या बना दिया गया, आओ देख लो। तुम भी क्या कहोगे यार कि कितनी आसान चीजें हैं फिजिक्स में, ठीक है। और लिटरली मैं बताऊं, इतनी ही आसान चीजें हैं फिजिक्स में, कोई खास बात नहीं है। सब्जेक्ट बहुत आसान है, ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ परेशान होने जैसा नहीं है। लो भाई, ये मेरे पास एक कंडीशन दे दी गई, ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। ये बस मैं तुमको नमूना पेश कर रहा हूं फिजिक्स में, और बहुत दमदार चीजें देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगी, ठीक है। मुझे ये वाली वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली जो वेलोसिटी दे रखी है ये दे रखी है -20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे दिया यहां पर 4 सेकेंड, यहां पर 6 सेकेंड और यहां पर 8 सेकेंड, ठीक है। और मेरे से कहा गया बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितना चला। देखो डिस्टेंस पूछा गया, ये किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस पूछ लिया गया, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया, और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया गया। कहां से कहां तक, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो एक्सेलरेशन का आ गया, AB का क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बताओ BC का क्या होगा, एक्सेलरेशन बताओ CD का क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन खेल लेते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बस हमारा उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, जब हमने इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जब हम एक्सेलरेशन पर आए,
देखो VT इक्वेशन, V और T के बीच में डिवाइड करने से अगर कुछ मिले तो उसके लिए हम स्लोप देखते हैं, और डिवाइड करने से हमको एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है। अब भाई स्लोप क्या, जब हम बात करेंगे कौन से हिस्से की एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ AB, तो मेरा देखो स्लोप 0 है, लाइन सीधी है, एंगल की वैल्यू 0 है, भाई खत्म बात, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, चलो भाई, जब तुम बात करोगे एक्सेलरेशन B to C का, तो देखो B to C वाली जो लाइन ऐसे जा रही है और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है 90 डिग्री से छोटा, वो क्लॉकवाइज में बना रही है, याद रखना, प्लस एक्स एक्सिस से हमेशा खींचना, मतलब इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है नेगेटिव, तो भाई एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20 और बेस की वैल्यू कितनी है, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं अगर कहूं कि CD का भी एक्सेलरेशन बेटा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, तो कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लाइन तो सीधी यहां जा रही है। देखो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 20 है, ये वैल्यू तुम्हारे पास 8 में से 6 जाएगा तो 2 है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस -10 इस वजह से आएगा क्योंकि ये जो मेरा स्लोप है ये नेगेटिव स्लोप है। खत्म बात, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, खत्म सर, आपने बोल दिया और हो गया। नहीं, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बाकी है, वो भी तो निकाल के बताओ। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं एरिया अंडर द VT कर्व देखूंगा। इस VT कर्व के अंदर एरिया कितना है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम करने से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलता है, तो उसके लिए हम एरिया देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा भाई एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो एक एरिया ये हो गया A1, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये एरिया अपने पास हो गया A1, ये एरिया अपने पास हो गया A2, और ये एरिया अपने पास हो गया A3। ठीक है, अच्छा, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो रेफरेंस लाइन के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव मानते हैं। तो ये हो गया हमारे पास A1 + A2 - A3, खत्म बात। ठीक है, अब जब तुम A1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज 1/2। अच्छा, A1 तो मेरा रेक्टेंगल है, लेंथ हो गई 20, ब्रेड्थ हो गई 4, तो मैंने लिख दिया 20 × 4। ठीक है, प्लस A2 क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2 और हाइट हो गया 20, और A3 कितना, -1/2 इंटू 20। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब मुझसे डिस्टेंस पूछेगा तो मुझे बचपन में पढ़ाया गया है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो मेरा एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 20 × 4 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 20। खत्म बात। अब कितना हो गया, 80 20 100 120 मीटर। क्या बात है, 120 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, और फिर मैं आपको वहां सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ग्राफ के क्वेश्चंस को आसानी से इंटरप्रेट कर लिया जाता है। उसके लिए हमको थोड़ी और फिजिक्स आनी चाहिए। ठीक है, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन में कैसे ग्राफ बहुत वैल्यूएबल होता है, क्यों ग्राफ की एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि ये सब फिजिक्स में एज इट इज आएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं सर अगले हिस्से पर, देखते हैं। अगला हिस्सा है हमारा, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिखा हुआ है पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसका नाम तो हमने अलजेब्रा में सुना था थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल सर, जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सब की सब भाई कैसा ग्राफ बनाती हैं, वो पैराबोलिक ग्राफ बनाती हैं। अभी मैं आपको बेसिक इंट्रो दूंगा पैराबोला का, और फिर उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप पैराबोला को आगे बढ़ाएंगे और एकदम डिटेल में समझेंगे कि कैसे पैराबोलिक ग्राफ का बिहेवियर होता है। ठीक है, चलिए
तो देखिए अपने पास कहा गया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है भाई, y इक्वल्स टू, हम सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा और इसमें a, b एंड c जो है वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो मैं पैराबोलिक ग्राफ की जब एनालिसिस करना चाह रहा था तो मैंने एकदम आसान लेवल से शुरू किया। आपको भी एकदम आसान लेवल से पढ़ना शुरू करना है और वो लेवल क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि इस इक्वेशन में तुम b की वैल्यू को 0 मान ले रहे हो और c की वैल्यू को 0 मान ले रहे हो तो तुम्हारे पास इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू ax स्क्वायर का प्रॉपर फील समझेंगे यार, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर का जब हम प्रॉपर फील समझेंगे तो यहां से हमको पता चला एक पॉइंट कि अगर मेरा x 0 है तो मेरा y भी क्या होगा, मेरा y भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, ये वो पॉइंट है जहां x, y की बस एक वैल्यू है। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, अभी आते हैं इस पर। इसके अलावा देखो, अगर मैं x की बात करूं, जैसे इस इक्वेशन को और अगर मैं एक्सपेंड करूं तो इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y बाई ए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y बाई ए। ध्यान देना मेरा a कांस्टेंट है, इसको फील करेंगे। अगर यहां पर मैं y की कोई वैल्यू रख दूं, अगर मान लो मैं यहां पर y की वैल्यू a रख दूं तो मुझे x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, एक +1 होगी, देखो एक +1 होगी और एक -1 होगी। तो इससे मुझे पता चला कि यहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू होगी, एक होगी 1, a, एक होगी 1, -1, a। ठीक है, देखो समझो क्या हुआ, वो पॉइंट ध्यान देना, वो पॉइंट जहां x और y, x की एक वैल्यू मिले y की एक वैल्यू के लिए, ध्यान देना, जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की बस एक ही वैल्यू मिले, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई, वर्टेक्स। और ये जो वर्टेक्स होता है ये या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है, या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। क्या बात है यार, मिनिमा होता है, बस इसी का तो फील लेना था। पैराबोला में वर्टेक्स का फील आ गया, पूरा पैराबोला का गेम ओवर। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे x 0 मिलेगा और यही एक पॉइंट होगा जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू पॉसिबल है। इसके अलावा y की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो यहां पर x की तुमको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, x की तुमको 2 वैल्यूज मिलेंगी। अरे ठीक है, y की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। बस एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की केवल एक वैल्यू होगी और उस पॉइंट को अपन बोलेंगे वर्टेक्स, एंड दैट पॉइंट विल बी ईदर मैक्सिमा ऑफ द पैराबोला और मिनिमा ऑफ द पैराबोला। अरे बात समझ आ रही है क्या? चलो आओ देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो जब ये हम इसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। अरे ठीक है, तो अब ये जो मेरा a है ना, ये 2 हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और मेरा ये a जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरा a पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, अगर मेरा a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मेरा a नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको बताता हूं। फॉर a टू बी पॉजिटिव, अगर मेरा a पॉजिटिव हुआ तो ये मेरी हो गई एक x एक्सिस, ये हो गई मेरी y एक्सिस। ठीक है, बहुत अच्छा। और मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। जब मेरा x 0 है तो मेरा y 0 है, मतलब मेरा वर्टेक्स डिफाइन हो गया, दैट इज 0, 0, 0। बहुत बढ़िया से समझना,
क्या हो गया 0,0 0,0 विल बी द वर्टेक्स। याद रखना वर्टेक्स की क्या डिफिनीशन है, वो पॉइंट जहां पर x की एक वैल्यू लाई करे y की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें आपको बताकर सिखाकर जाएगा। चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास y = ax स्क्वायर के लिए वर्टेक्स, मतलब ये या तो मिनिमा होगा पैराबोला का या तो मैक्सिमा होगा पैराबोला का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए यहां से इसका जब हमने सॉल्यूशन करा तो हमको x = मिला y/a। अब समझिए x = मुझे मिला y/a प्लस माइनस, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता। याद रखना अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरा y भी पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखना x = प्लस माइनस √y/a में अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरा y भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी आएगा तो पैराबोला डिफाइन नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा x जो मिले इस अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू मिले ये वैल्यू कभी नेगेटिव ना हो, और ये वैल्यू नेगेटिव तब नहीं होगी अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरा y भी क्या हो, मेरा y भी क्या हो भाई, मेरा y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 1 रख दूं तो x मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू a रख दूं तो मुझे x क्या मिलेगा, देखो मुझे x मिलेगा +-1 यूनिट। अब इसको फील कर लेगा, काम बन गया। y की वैल्यू तुमने a रखी, मान लो वो कोई वैल्यू a यहां पर थी, ठीक है। अब जब तुमने y की वैल्यू a रखी तो तुमको एक पॉइंट मिला, कितना, एक पॉइंट मिला -1 और एक पॉइंट मिला तुमको +1। और जब तुम इस ट्रैजेक्टरी को ऐसे मिलाओगे तो जो तुमको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा मिलेगा, इस बात का ध्यान देंगे यार। इस बात को समझ गए, अपना काम बन गया। तो हमारा जो ग्राफ, ओहो ये क्या बन रहा है, यह क्या बन रहा है, छोड़ो ऐसे ही खींचना पड़ेगा। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अरे बात समझ आ रही, दिस वन विल बी द ग्राफ ऑफ पैराबोला। और ये किधर खुलेगा, ये ओपन अप होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। फील आना चाहिए कि क्यों ऊपर की तरह ही खुला, क्यों नीचे की तरफ नहीं खुला। उसके लिए भाई कॉन्सेप्ट है कि मेरा a इस कंडीशन में पॉजिटिव है तो मेरा y भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो y मेरा ऊपर होना चाहिए, तभी अंडर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये इमेजिनरी में चला जाएगा, ठीक है। ये कोई आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रियल चाहिए यार, इमेजिनरी से अपना कोई काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी का दूसरा कंडीशन बनाया गया। दूसरा कंडीशन क्या बनाया गया कि अगर मेरा, देखो इसका दूसरा कंडीशन बनाया गया कि अगर मेरा a जो है ना वो नेगेटिव हो जाए, बहुत आराम से बहुत प्यार से फील करना कि अगर मेरा a नेगेटिव हो जाएगा, अगर मेरा a नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा भाई, देखो तो इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी y = -ax²। अच्छा, अभी भी अगर मैं x = 0 रखूंगा तो मुझे y = 0 मिलेगा। अरे क्लियर है क्या, ये वो पॉइंट है जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू है। इसके अलावा y की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, x की हमेशा आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो x = मुझे मिला -y/a, ठीक है। a का तो नेगेटिव मैंने लिख लिया, अब मुझे ये जो x चाहिए ये अंडर रूट के बाहर तो पॉजिटिव ही चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, और नेगेटिव नहीं आने देने के लिए मेरा y कैसा होना चाहिए, मेरा y नेगेटिव होना चाहिए। अगर मेरा y नेगेटिव होगा तो पैराबोला किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। तो सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ यार। देखो भाई, अगर मैं y की जगह रख दूं, क्या अगर मैं y की जगह रख दूं -a, तो देखो मुझे x क्या मिल जाएगा, मुझे x मिल जाएगा +-1। y की जगह -a रखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a से a कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास +-1। अब जब मैं इसको मार्क करूंगा ग्राफ पर, तो ग्राफ पर कैसे मार्क होगा भाई, ये तुम्हारी हो गई x एक्सिस, ये तुम्हारी हो गई y एक्सिस। देखो
अब भाई जो अपना वर्टेक्स है जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू है वो है मेरा 0,0,0। अरे ठीक है 0,0। अब ध्यान देना कि अगर मेरा y जो है ये कितना है, अगर मेरा y जो है ये a है। देखो अगर मेरा y जो है वो a माइनस ए है, अगर मेरा y जो है वो माइनस ए है तो मेरा x जो होगा वो क्या होगा, या तो +1 यूनिट होगा या तो -1 यूनिट होगा। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब वर्टेक्स वो या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है, तो भाई वर्टेक्स के नीचे ही ग्राफ रहेगा, इधर खुलेगा और ये इधर जाएगा। देखो यहां पर ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है और यहां पर ये जो वर्टेक्स है ये मिनिमा की तरह काम कर रहा है। इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0,0 है और इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0,0 है। अरे बात समझ आ रही। इसके बाद जैसे आप y बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव में आपके x की दो वैल्यूज मिलती चली जाएंगी और ये जो एक्सिस है ये कहलाती भी है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है और वो नाम है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला वो एक्सिस जिस पर वर्टेक्स लाई करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट। हमको पता चल गया कि क्यों पैराबोला y = ax² में जब मेरा a पॉजिटिव है तो ऊपर खुल रहा है और जब मेरा a नेगेटिव है तो नीचे खुल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तभी तुम फिजिक्स को फील कर पाओगे, हर चीज रटने से नहीं बनेगी। अरे ठीक है चलो आ जाओ। देखो अब मैंने कहा कि मेरा x = ay² हो गया, ए b = 0 है, c = 0 है। इसमें भी दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि मेरा a जो है वो पॉजिटिव है। अभी भी वही बात ग्राफ ड्रॉ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो जब मेरा a पॉजिटिव होगा तो देखो x = क्या है अपने पास, x = है ay² और अगर मेरा y 0 है तो मेरा x भी क्या होगा, अगर मेरा y 0 है तो मेरा x भी 0 होगा। मतलब यहां पर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू लाई करेगी और वो कहां होगा, बस 0,0। मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये वर्टेक्स कहलाएगा। बिल्कुल भाई ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे y की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। और फिर वही कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो यहां y = हो जाएगा कितना, √x/a प्लस माइनस के साथ। अब देखो अगर तुम्हारा a पॉजिटिव है तो तुम्हारा x भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहां पर x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू मिलेगी। तो भैया मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी कठिनाई है, इतना सब कुछ सीख लिया तो अब यही बाकी रह जाएगा क्या। देखो x की एक वैल्यू है मेरी, मान लो मैं कह दूं कि मेरी x की वैल्यू है a, तो मेरा y जो मिलेगा वो +1 मिलेगा और -1 मिलेगा। ये आपका कहीं हो जाएगा +1, देखिए ये आपका कहीं हो जाएगा +1 और ये आपका कहीं हो जाएगा -1। और जब आप पैराबोला बनाएंगे तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है देखो अच्छे से बन जा भाई, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है चलो अच्छा, अगर मेरा सेम सिचुएशन होता और a जो है ये नेगेटिव हो जाता, अगर मेरा a नेगेटिव हो जाता तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाता, अगर मेरा a नेगेटिव हो जाता तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाता, कोई इसको बताए जाता, बता पाता कि नहीं बता पाता, तो मैं तो कहता बता पाता। क्या बदला, मेरा a नेगेटिव हो गया अगर, तो मेरा x भी नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आनी नहीं चाहिए। मतलब x की नेगेटिव वैल्यू पर
y की दो वैल्यू होगी, एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। और भाई एक आपके पास नेगेटिव मिलेगी, एक आपके पास पॉजिटिव मिलेगी। अगर आप x की जगह -a मान लेंगे इस सिचुएशन में, देखिए इस सिचुएशन में देखिए x की वैल्यू क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y बाई -a। अब मेरा y कैसा होना चाहिए, सॉरी y इक्वल्स टू, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x बाई a। अगर मेरा a नेगेटिव है तो मेरा x भी नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने यहां कह दिया कि ये -a है, तो y मुझे एक +1 यूनिट मिलेगी, एक -1 यूनिट मिलेगी। और जब मैं इसका पैराबोला ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो वो पैराबोला मुझे ऐसे बनता हुआ मिलेगा। लो, ये है पैराबोला का पूरा फील, जब आपका b इक्वल्स टू और c इक्वल्स टू 0 हो जाए। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा, हर बार b और c जो है वो 0 नहीं होंगे। बेसिक अगर आपके पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या भाई, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। देखो कुछ बातें यहां बाद में स्लाइड में आई हैं, एक्सिस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, देखो वो एक्सिस जहां पर वर्टेक्स लाई करता है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहां ये जो है ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वर्टेक्स तो मैं तब से चिल्ला रहा हूं कि वो इस इक्वेशन में x की वो वैल्यू जहां पर y का बस केवल एक वैल्यू आए उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। और इधर वाली इक्वेशन में y की, देखो y की वो वैल्यू जिस पर x की बस केवल एक वैल्यू आए उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। और यही याद रखना, यही हर जगह काम करेगा। अगर तुम्हारे पास एक इक्वेशन आई y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये इक्वेशन आ गई मान लो, और तुमसे कहा गया कि इसका वर्टेक्स निकालो। क्या निकालना है तुमको, इसका वर्टेक्स। और जब वर्टेक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम मान ले y इक्वल्स टू 0 मानोगे तो x की तुमको दो वैल्यूज मिलेंगी। तो तुम कैसे निकालोगे वर्टेक्स भाई, देखो टू कैलकुलेट वर्टेक्स इसके पहले क्या हो रहा था, जब हम यहां कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम इस वाले में x 0 रख रहे थे तो डायरेक्टली हमको y 0 मिल जा रहा था। इस वाली इक्वेशन में, इसके पहले वाली इक्वेशन में जब आप y इक्वल्स टू 0 रख रहे थे तो आपको x इक्वल्स टू 0 मिल जा रहा था, डायरेक्टली एक सॉल्यूशन मिल जा रहा था। लेकिन क्या इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जब आप y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर आपने बेटा y इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या बदला, देखो भाई क्या बदला, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओ भाई साहब, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो सॉल्यूशन, एक क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, बस याद रखिएगा वर्टेक्स की डेफिनीशन बदल नहीं सकती। वर्टेक्स की डेफिनीशन क्या है, वर्टेक्स की डेफिनीशन है भाई यूनिक सॉल्यूशन, y की एक वैल्यू के लिए x की बस एक वैल्यू ही लाई करे। ठीक है, तो भाई अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac कोई नॉन जीरो नंबर आया तो भाई तुरंत मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक माइनस b प्लस माइनस ये प्लस, और एक बार ये कोई नॉन जीरो वैल्यू आई तो माइनस डिवाइडेड बाई 2a। तो मैंने कहा वर्टेक्स की कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होगा तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ऑफ b बाई 2a। अरे समझ आया क्या, माइनस ऑफ b बाई
2a। अब क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा वर्टेक्स। ध्यान देना, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू चाहिए, वही वर्टेक्स कहलाएगा, या y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले x का एक यूनिक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन इसका तभी बनेगा जब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू मिल गया माइनस ऑफ b बाई 2a। अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से भी ये माइनस b बाई 2a आ जाता है। ठीक है, अब मुझे x की तो वैल्यू मिल गई माइनस b बाई 2a। अब मैं x की वैल्यू उठा के यहां रख दूं माइनस v बाई 2a, तो इस पर जो हमको y मिलेगा, अरे बात समझ आ रही, इसको इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब तुम यहां रखोगे y मिलेगा, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, माइनस b बाई 2a कॉमा y, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा वर्टेक्स, और वर्टेक्स मिल गया तो हमारा काम बन गया। वर्टेक्स के बाद हम देखेंगे कि हमारा पैराबोला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पैराबोला ऊपर बनेगा, ओपन अप होगा, वो डिफाइन करेगा क्या, ए का पॉजिटिव होना, नीचे खुलेगा तो डिफाइन करेगा ए का नेगेटिव होना। अब जैसे बात करी जाए कैलकुलेशन ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, अभी मैंने आपको पहले बता दिया y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे ठीक है यार, जस्ट ये रहा हमारा, जस्ट ये रहा हमारे पास क्या भाई, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स मेरा वो पॉइंट है जहां पर y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पहले y इक्वल्स टू 0 रख लो। तो देखो x की कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो मुझे यहां पर x के 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा x एक ही वैल्यू आए, तो उसके लिए मुझे ये जो टर्म है ये 0 करना पड़ेगा। अगर ये 0 हुआ तो x इक्वल्स टू मिला माइनस b बाई 2a, ये हमको मिला वर्टेक्स का x। अब जब ये वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा तो मुझे यहां भी y की जो वैल्यू मिलेगी, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई साहब क्या, वर्टेक्स का माइनस b बाई 2a कॉमा y। ठीक है, चलो देखो, तो अगर मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और मैं चाहता हूं उसका ग्राफ ड्रॉ करना। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर अपने पास कोई गिवन इक्वेशन है, प्लॉट द ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अभी फील करेंगे, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन सिखा दूंगा। देखिए भाई साहब, क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात मुझे इस क्वेश्चन से एनालाइज करना है कि मेरा ए कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ध्यान देना, तो मेरा ए है भाई साहब नेगेटिव। मेरा पैराबोला किधर खुलेगा भाई, मेरा पैराबोला खुलेगा ओपन डाउन। कौन सी एक्सिस, सिमेट्री वाली एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या, अब साथ में अगर हम पैरेलल यहीं खींचते भी चलें, जो जो हमको डेटा मिलता चला जा रहा है उसको अगर हम प्लॉट भी करते चलें तो वो ज्यादा ही अच्छा होगा। देखो भाई, ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास एक एक्स एक्सिस और एक तुम्हारे पास हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, चलो देखो, ये तुम्हारे पास हो गई एक एक्स एक्सिस, इसको देखना, देखो भाई, ये तुम्हारी हो गई एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये पैराबोला खुलेगा किधर, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, तो मेरा आंसर है भाई कि ये जो मेरा पैराबोला है ये नीचे की तरफ खुलेगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो ए है वो कैसा है, मेरा ए जो है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। इतनी बात मुझे पता चल गई। अब मुझे चाहिए दूसरी बात, वर्टेक्स। दूसरी बात क्या चाहिए, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालने के लिए सिंपल सा फंडा है भाई, क्या करो, वर्टेक्स निकालने के लिए अपन क्या करते थे, देखो वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, y इक्वल्स टू 0 रख देते थे। जब y इक्वल्स टू 0 रखा था तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आया। तो यहां से x के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी x की बस एक ही वैल्यू हो। तो मेरा वर्टेक्स डिफाइन हुआ क्या, माइनस b बाई 2a। कैसे डिफाइन हुआ, अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का एक सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए भाई अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 होना
पड़ेगा। चलो सीखेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप सब देख लेंगे यार। x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। अब यहां से ध्यान से देखो, b की वैल्यू है आपके पास माइनस, यहां हो जाएगा -4, ये +4 है, यहां वाला माइनस है, और 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -1, इससे ये कट जाएगा, ये आपको मिल गया 2। मतलब x इक्वल्स टू मिल गया आपको 2। अब आपको चाहिए वैल्यू y की, तो अब आप क्या करोगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान देना, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम x इक्वल्स टू 2 रख दोगे तो तुमको y क्या मिलेगा। देखो x इक्वल्स टू 2 रखोगे, ये -4 हो जाएगा, और ये कितना 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास -1 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। कोऑर्डिनेट मुझे वर्टेक्स क्या मिल गया, देखो वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया 2,3। अरे फील आया क्या, ऐसे जब फील आएगा तब पढ़ने का मजा आएगा। वर्टेक्स मिल गया मेरे को 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये मेरा कोऑर्डिनेट होगा कहीं 2,3। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब उसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स और चाहिए पैराबोला खींचने के लिए, तो वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे, याद रखिएगा। जब आपको वो 2 पॉइंट निकालने हो तो आप सिंपल क्या करिए, एट x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू देखो क्या मिलेगी, एट x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी -1। एट x इक्वल्स टू 0, y मिल गया -1। और दूसरा क्या, एट y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो एट y इक्वल्स टू 0, जब तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो x की तुमको 2 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, एट y इक्वल्स टू 0 क्या हो गया, -x² + 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अरे ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करें, x के लिए -b दैट इज -4 + (√b² दैट इज 16, b² -4ac माइनस ये मिलकर प्लस, और भाई एक माइनस अपना है तो यहां ऑलरेडी रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी -4 प्लस 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, और ये हो जाएगा आपके पास -2, तो x की वैल्यू मिलेगी -4 प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, चलिए अब जब आप यहां से x का सॉल्यूशन निकालेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको कितना, 2। देखो -2 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया क्या भाई साहब, एक सॉल्यूशन। चलो थोड़ी कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत है तो पूरा ओपन करके सॉल्व करो, -4 प्लस (√2√3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा आपके पास कितना, -4 -2√3 डिवाइडेड बाई -2, यहां भी -2। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 2 हो जाएगा भाई, +2 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा √3, और यहां पर दूसरा क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू 1 हो गई 2 - √3, और एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 + √3। ठीक, देखिए एक वैल्यू मिली 2 - √3, एक वैल्यू मिली 2 + √3। अब जब आप इस दोनों वैल्यू को प्लॉट करना चाहेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.73, और यहां पर क्या, √3 की वैल्यू हो गई 1.73। जब यहां देखेंगे भाई 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, ये 0.27 प्लस में मिला, और ये कितना मिला, ये मिला अपने पास 3.73। अब देखो जो तुम्हारा प्लस होगा 0.73 वो यहां होगा, और एक वैल्यू तुम्हारे पास क्या मिली, एक वैल्यू तुम्हारे पास मिल गई क्या, एक वैल्यू मिल गई तुम्हारे पास 3.73। ये देखो ये हो गया भाई। अब जब ये मिला मुझे और दूसरा क्या मिला कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रख दे रहा हूं तो मुझे y जो है वो -1 मिल जा रहा है, वो मेरा -1 कहीं यहां पर होगा, और जब मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा, ये पॉइंट निकालना इतना कोई खास बात नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है, इस पॉइंट से आपको ये पता चल जाता है कि पैराबोला y एक्सिस पर कहां इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब जब आप पैराबोला खींचोगे तो ये पैराबोला आपका ऐसे आएगा, देखिए इस तरह का पैराबोला बनेगा।
इस तरह का पैराबोला बनेगा। पैराबोला नीचे क्यों खुला? क्योंकि मेरी जो वैल्यू थी ए की वो कैसी थी? वो नेगेटिव थी। इस तरह से आपको पैराबोला ड्रॉ करने का फील आना चाहिए, तब लगेगा कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलो आओ। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा, चीजें थोड़ी दिमाग में बैठ रही होंगी। जो हम रटते आ रहे हैं उस रटने की धारणा बदल रही होगी। यही रटने की धारणा बदलनी है। जब तक मैथमेटिक्स को रटोगे तब तक वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। मैथमेटिक्स को समझो, उसको फील करो, और एक बार मैथमेटिक्स को फील कर ले गए, फिजिक्स कभी भी समस्या क्रिएट करने वाली नहीं है। और इसी वजह से कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिक्स। अगर मैथमेटिक्स नहीं रहती ना तो फिजिक्स का कहीं अस्तित्व भी नहीं होता। ये बात समझिएगा, मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स ने क्या किया है? फिजिक्स को इलैबोरेट कर दिया है, फिजिक्स की बहुत सारी लिमिटेशंस को हटा दिया है। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे देखेंगे मैथ्स ने कितना पाइवटल रोल प्ले किया है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सर। अगला पोर्शन देखते हैं। एक और ग्राफ क्या, चलो प्लॉट अ ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मेरे साथ पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, पेपर पेन लेकर ये ग्राफ ड्रॉ कर दो। मजा ना आ जाए ना यार तो कहना यार कि मैं पैराबोला नहीं सीख पाया। इतने के बाद अगर तुमको ऐसा एहसास हो गया ना कि तुमने पैराबोला नहीं सीखा तो तुमको ना कुछ दूसरे विचार भी पैदा करने चाहिए। इसलिए पेपर पेन लेके बैठो, दिमाग में घुसेगा एकदम। और मेरे से कह रहा क्या? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। और जैसी ही ऐसी बात आई मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरा a जो है वो कैसा है? मेरा a पॉजिटिव है। और तुरंत मैंने कमेंट कर दिया कि मेरा जो ग्राफ है वो किधर खुलेगा? किधर खुलेगा भाई? इट इज ओपन अप, ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात क्या? अब दूसरी बात चाहिए मुझे वर्टेक्स। और वर्टेक्स के लिए क्या सिचुएशन है? वर्टेक्स के लिए क्या सिचुएशन है? x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। माइनस बी ये हो गया 4, ये हो गया 2, और यहां पर है 1, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब ये x की वैल्यू उठाकर ऊपर रख दीजिए। याद रखिएगा कि वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कैसे आया, यही याद रहना इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। x इक्वल्स टू 4/2 किया, ये अपने पास 2 हो गया। अब x की वैल्यू जब हमने ऊपर रखी तो यहां कितना हो गया? ये 4 माइनस 4 2 8, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी? -4। क्या बात है, x की वैल्यू मुझे मिली 2, y की वैल्यू मुझे मिली -4। x की वैल्यू मिली 2, y की वैल्यू मिली -4। अब क्या करें? अब हमको वर्टेक्स पता चल गया। अब हम इसको पैराबोला पे मार्क करना स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे हमारी और रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, चलिए वर्टेक्स हमको क्या मिला? वर्टेक्स हमको मिल गया भैया, कितना मिल गया? वर्टेक्स हमको मिल गया 2, -4। तो देखो 2, -4 तुम्हारा जो है वो क्या कहीं यहां आएगा? देखो कहीं यहां आएगा 2, -4। ठीक है, ग्राफ किधर खुलेगा? ऊपर की तरफ खुलेगा। और जब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है भाई? उसके लिए मुझे ना इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? जब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा तो y इक्वल्स टू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करिए? एट y इक्वल्स टू 0 रख लीजिए। जैसे ही आप y इक्वल्स टू 0 रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस 4। एक x की वैल्यू हो गई 0 और दूसरी x की वैल्यू हो गई 4। मतलब y इक्वल्स टू 0 पर x की 2 वैल्यू है, एक 0 है और एक 4 है। एक अपने पास 0 है और एक अपने पास 4 है। क्या बात है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर तुम यहां पर x इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब ये y एक्सिस को ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेगी और कहीं इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। तो जब मैं इसका पैराबोलिक ग्राफ बनाऊंगा तो वो पैराबोलिक ग्राफ ऐसे ओरिजिन से, क्या ही पैराबोला बन रहा है यार, ये देखो, ये ऐसे पास होता हुआ जाएगा। इस तरह का पैराबोला आपको कुछ देखने, पढ़ने और समझने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास पैराबोला का पूरा कॉन्सेप्ट। अब जो हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं इसी को मैंने स्टेप्स में लिख दिया है।
देखिए इसी को मैंने स्टेप्स में लिख दिया, ये स्टेप्स देखिए, इन स्टेप्स को पढ़िए, समझिए, अभी आपको फील आ जाएगा कि जैसे इसमें लिखा है इसी के हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। जैसे स्टेप 1 क्या कह रहा है, द जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला इज y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ये तो अपन जानते हैं। स्टेप 2, ओरिएंटेशन ऑफ अ ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ ए। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन अप, अगर मेरा ए नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ जो होगा वो ओपन डाउन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स यूज इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 2a। और मुझे पता है, याद धरने वाली बात यह है कि मुझे पता है ये कहां से आया, ये मुझे पता है। ठीक है, पता है ना, पता रहना चाहिए। चलिए आइए स्टेप 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पैराबोला इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। ये जो वर्टेक्स मिला आपको माइनस b बाई 2a पर, इसको यहां रखेंगे तो आपको y का एक वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। चलिए ये हो गया आपका स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 5 क्या, the parabola cuts the x-axis where y equals to 0. Substituting y equals to 0 in a parabolic equation, we'll get ax square plus bx plus c equals to 0. Now we will get two values of x, जहां y मेरा क्या है, 0 है। अब मुझे उसको मिलाने में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात मुझे देखनी पड़ेगी कि वो क्या y कोऑर्डिनेट पर कट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, the parabola cuts the y-axis where x equals to 0, hence y equals to constant। खत्म बात, यही तो अपन बार बार करते आ रहे हैं यार। और पैराबोला में हमने क्या खास बात करी, और कुछ खास बात थी क्या? नहीं, सिंपल यही है पूरा पैराबोला। अगर ये पैराबोला का फील है, अगर पैराबोला आपको समझ आया तो काम बनेगा, नहीं आया तो आप फिर काइनेमेटिक्स में उलझे रहेंगे। तो इस वजह से काइनेमेटिक्स को पढ़ने समझने से पहले पैराबोला को बहुत ढंग से, इवन पूरे बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब इसके बाद बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट क्या है हमारा भाई, अगला सवाल हमारा पैराबोला का सवाल, बहुत बढ़िया फिजिक्स के साथ पैराबोला का क्वेश्चन। समझिएगा, क्वेश्चन को फील करिएगा और देखिएगा कैसे पैराबोला आने वाले समय में फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ये टैग था मार्क करने वाला, विद एन एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। विद एन एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ड्रॉ ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, ग्राफ को जब डिपिक्ट करा जा रहा है तो वेलोसिटी को y एक्सिस पे रखा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पर रखा जा रहा है। बेटा देखो, और तुमसे कहा गया कि भैया ये पूरा का पूरा वेरिएशन ड्रॉ करो। तो सिंपल सी बात है, जब मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ने समझने में ये बात क्लियर हुई कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, और क्या गिवन है, और मुझे एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेरे से v और x का रिलेशन पूछ रहा है। तो भाई v और x का रिलेशन निकालने के लिए मेरे पास 3 इक्वेशन है, वन इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो v और x का जो रिलेशन मिलता है वो अपने को थर्ड इक्वेशन से मिलता है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a x। अपन डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं तो यहां पे x लिख देंगे, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। याद रखिएगा भैया, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो भैया आपके पास 2 एक्सिस जिनका चुनाव आपको करना होगा, उनको कैसे चुनेंगे? एक जो x एक्सिस पर होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, y एक्सिस पर जो होगा वो वेलोसिटी होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने इस इक्वेशन को तोड़ दिया कैसे x इक्वल्स टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो देखो x इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/2a इंटू वी स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अब देखो ये जो है ये मेरा x एक्सिस पे। अब जब मैं इस इक्वेशन को अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मुझे कौन सी वाली क्वाड्रेटिक मिलेगी, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ठीक है, और जब मैं यहां से वर्टेक्स निकालने जाऊंगा तो वर्टेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, और वो क्या होगा भाई, वो होगा माइनस ऑफ b बाई 2a। ठीक है, माइनस ऑफ b बाई 2a। लेकिन याद रखना कि ये वर्टेक्स में ये जो माइनस b बाई 2a मिल रहा है, ये वैल्यू y की मिल रही है।
याद रखिएगा y की वैल्यू मिल रही है और y पे मेरा क्या है, y पे मेरा v है। और जब मैं इस इक्वेशन से वर्टेक्स निकालने जा रहा हूं तो वर्टेक्स मुझे क्या मिल रहा है, वर्टेक्स मुझे मिल रहा है v इक्वल्स टू ध्यान से देखना, वर्टेक्स मुझे क्या मिल रहा है, v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो भाई माइनस बी बाई टू है। अगर इस इक्वेशन में बात करें तो यहां पर कहीं b तो है ही नहीं, अगर कहीं b नहीं है देखो क्या है, वाई स्क्वायर a है और उसके बाद कांस्टेंट है b, y में b है ही नहीं, b जीरो है तो मतलब वर्टेक्स कितना हो जाएगा, वर्टेक्स अपना जीरो हो गया, मतलब v अपना जीरो हो गया। और जब अपना v जीरो है तो x कितना है, देखो तब x की वैल्यू है माइनस ऑफ यू स्क्वायर बाई 2a हो गया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल गया और क्या मिल गया, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a कॉमा 0, माइनस यू स्क्वायर बाई 2a कॉमा 0। बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या भाई, ये हो गया हमारा वर्टेक्स, खत्म बात। अब जब मैं इसका पैराबोला बनाने जाऊंगा तो मैं कैसा पैराबोला बनाऊंगा, देखो अब मैं x इक्वल्स टू यहां पर ये वाली वैल्यू जो है, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो मुझे देखो v कितना मिलेगा, जब मैं x इक्वल्स टू 0 रख दूंगा, जब मैं x इक्वल्स टू 0 रख दूंगा तो मेरा v किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। वो दो u बनेगा, एक प्लस यू भी बनेगा, दूसरा माइनस यू भी बनेगा। बट अगर आप फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो एक्सेलरेशन जो है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो माइनस यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा। अरे बात समझ आ रही, नीचे पैराबोला नहीं बनाना। अगर ये मैथमेटिक्स होती तो पैराबोला नीचे भी बनता, लेकिन फिजिक्स की समझ कहती है कि भैया वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव वाली तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, और अगर नेगेटिव वाली वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बस आप इनिशियल वेलोसिटी जो आपने u माना है वो आपने पॉजिटिव माना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में u है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखो कैसे कैसे पैराबोला फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस कर रहा है। अरे बात समझ आ रही, ऐसे ही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना होगा, अब जब ये फिजिक्स का सवाल बन के आएगा और तुमको वर्टेक्स का कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम क्या इस तरह के क्वेश्चन लगा पाओगे, कभी नहीं लगा पाओगे यार, ये बात समझ लेना। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के लिए तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत दमदार होने चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं यार, देखते हैं अगला सवाल। एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन पैराबोला का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, ध्यान देना, 4 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेशन दे रखा है अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ड्रॉ द ग्राफ डिपिक्टिंग द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x along y axis with time along x axis। मतलब अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। क्या बात है, चलो भाई। कहा जा रहा है कि यहां जो एक्सिस आएगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा और एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो टाइम होगा। बहुत बढ़िया, तो जब मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिलेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लो भाई, डिस्प्लेसमेंट मेरा x हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 4 हो गई, तो ये मेरा 4t हो गया, और ये प्लस 1/2 a की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, a की जगह 2 लिख दिया, और ये मेरा t स्क्वायर हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या मिला, t स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, देखो भाई ध्यान से देखना, x इक्वल्स टू हमको मिल गया भाई, x इक्वल्स टू मिल गया t स्क्वायर प्लस 4t। अब देखो, अब ये पैराबोलिक इक्वेशन है और अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान दो, ये मेरा y एक्सिस पर है और ये मेरा x एक्सिस पर है, तो अब मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। खत्म बात। अब जब मैं इस इक्वेशन से वर्टेक्स निकालूंगा तो वर्टेक्स का मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस बी बाई 2a। और देखो माइनस बी कितना है, ध्यान से देखना, माइनस बी तुमको दे रखा है भाई 4, खत्म बात, डिवाइडेड बाई 2a। 2a की वैल्यू यहां पे a अपने पास 1 है, तो ये अपने पास हो गया -2। एक कोऑर्डिनेट मिल गया, x का अपना क्या मिल गया, -2। ध्यान दो कैसे, t स्क्वायर प्लस 4t भाई, वर्टेक्स माइनस b बाई a होता है। जब मैंने कंपेयर किया तो ये मेरा b हो गया, यहां 1 था वो मेरा a हो गया, तो b बाई 2a करा तो 4/2 हो गया, तो ये अपने पास मिल गया -2। ठीक है, अब हमको x मिल गया, अब हमको x मिल गया और मेरी x एक्सिस पे क्या है, ध्यान देना, मेरी x एक्सिस पे टाइम है, तो यहां वर्टेक्स x एक्सिस पे टाइम है, तो यहां पे क्या लिखोगे,
टी। अब इस टी की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जैसे ही तुम टी की वैल्यू को उठा के वहां रखोगे, क्या है तुम्हारे पास x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t, और x की वैल्यू यहां पे t अपने पास आया है -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू -2 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस y प्लस, ध्यान देना ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 4 2 जा 8, याद रखना -8 हो जाएगा, ये प्लस 2 2 जा 4 है, प्लस 2 2 जा 4 है, तो x की वैल्यू अपने को मिल गई -4। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो t की वैल्यू -2 होने का क्या मतलब है, समझना, t की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -4, इसका क्या मतलब है कि मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहां होगा, वो कहां होगा, वो कहीं यहां होगा, -2 कॉमा, देखो भाई t है अपने पास -2। अब ये मत सोचने लग जाना सर t टाइम था नेगेटिव कैसे हुआ, नहीं, टाइम शुरू 0 से ही होगा, गेम इसका 0 से ही शुरू होगा, लेकिन ग्राफ को फील करना है, पहले मैथमेटिक्स को फील करना है, फिर फिजिक्स को फील करना है। देखना x इक्वल टू क्या मिला, x इक्वल टू मिला मेरे को, x इक्वल टू मिला मेरे को -4। तो देखो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया भाई, इधर देखो ये अपने पास हो गया क्या पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मार्क कर दोगे, कोऑर्डिनेट मार्क करोगे, x पे तुम्हारे पास -2 है और y पे तुम्हारे पास -4 है, खत्म बात, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, यहां तक तो कहानी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमको t की 2 वैल्यू मिलेगी, याद रखिएगा, हमको t की 2 वैल्यू मिलेगी। जब हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एट x इक्वल्स टू 0 टी स्क्वायर प्लस 4t इक्वल्स टू 0, मतलब t इंटू टी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू -4। फिजिक्स को फील करना है, इस मैथमेटिक्स में से फिजिक्स को एक्सट्रैक्ट करना है। टी की 2 वैल्यू मिली, एक टी की वैल्यू मिली 0 और एक टी की वैल्यू मिली -4। अब तुम इसको फील करने चलोगे तो देखो भाई क्या करोगे, इस वाले ग्राफ, इस वाली लाइन को थोड़ा आगे खींच देते हैं। देखो अब जब तुम इसको फील करने चलोगे तो एक वैल्यू तुमको मिल गई 0 और एक वैल्यू तुमको मिल गई क्या, एक वैल्यू तुमको मिल गई भाई साहब -4। अब जब तुम्हारा पैराबोला बनेगा, यही पूरे फिजिक्स का फील आ जाएगा, वो पैराबोला तुम्हारा ऐसे बनेगा। अरे बात समझ आ रही, ये पैराबोला तुम्हारा ऐसे बनेगा, तो लेकिन तुमको फिजिक्स से मतलब है, और फिजिक्स कहती है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, और अगर टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो मेरा ये पूरा हिस्सा फिजिक्स के ग्राफ में बनने वाला नहीं है। बस कितना हिस्सा बनेगा, समय 0 से लेकर आगे तक का। अरे समझ आया, ये पैराबोला हमारे सामने निकल कर आएगा। अब जब भी तुमको एक्सटी ग्राफ पढ़ाया जाएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वो पैराबोला ऐसे बनेगा। अगर तुम्हारा यही एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो फिजिक्स में यही एक्सटी ग्राफ में बेटा तुमको ग्राफ ऐसे बनवा दिया जाएगा। ऐसा होता है, लेकिन फिजिक्स में कैसे होता है ये तुमको यहां से फील आएगा। अगर तुम ये फील लेकर यहां गए तो इसमें कभी भी जीवन में कंफ्यूज होने वाले नहीं हो, लेकिन अगर ये रट लिए तो हो सकता है कि एक अच्छा सवाल आपको परेशान करके चला जाए। समझ आई बात। अगर आप फिजिक्स को फील करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं सर, तो आपको उसकी मैथमेटिक्स को जरूर समझना पड़ेगा। समझ आया, जैसे किसी इंसान की शकल पढ़ी जाती है तो ये शकल फिजिक्स है, और इस शकल पर होने वाले जो एक्सप्रेशंस है वो मैथमेटिक्स हैं। तो जब तक आप इस शकल के एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक आप उस पर्टिकुलर इंसान को क्या ही समझ पाएंगे यार। तो फिजिक्स को अगर एक इंसान की तरह समझे तो उसको समझने के लिए उसके एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन है उसका मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स समझना है तो मैथमेटिक्स को पहले पढ़ने आना चाहिए। याद रखिएगा सर, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आइए भाई, एक और सवाल इसी पर मैंने बनाया ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट का एक अच्छा फील आ जाए। और वो क्या है भाई, वो क्या है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
motion. Draw the graph depicting the variation of the displacement x along y-axis and time t along x-axis. चलो बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, चलो इसको प्लॉट करके देखते हैं भाई. अपने पास फिर से वही बात, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पूरे सवाल में कुछ बदला ही नहीं, पूरे सवाल में कुछ बदला ही नहीं. इनिशियल वेलोसिटी बदल दिया और क्या बदल दिया, और एक्सेलरेशन बदल दिया. देखो भाई, जब मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x लिखता हूं, मेरा ये 20 है, ये मेरा t है, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और a की वैल्यू 2 है इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा. तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा x इक्वल्स टू, देखो ये हमको मिलेगा क्या, x इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 20t. तुरंत मुझे दिखा कि मेरा a जो है वो -1 है, मतलब मेरा पैराबोला किधर खुलेगा, डाउन खुलेगा. ठीक है, ओपन डाउन, नीचे की तरफ पैराबोला खुलेगा. फील करना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है. अब भाई अब क्या करें, अब हमको वर्टेक्स निकालना है. ध्यान देना, तो वर्टेक्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या वर्टेक्स निकालने के लिए यहां पर क्या होगा, देखो इस इक्वेशन का हम वर्टेक्स निकालेंगे तो t इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, तो 20 डिवाइडेड बाई -1, याद रखना माइनस बी बाई 2a, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टाइम आ गया +10. एक कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को +10. बस इसका फील धरे रहना, ना मजा आ जाए ना तो कहना. t आया तुम्हारे पास 10. अब ये t की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो तुमको x क्या मिलेगा, देखो तुमको x क्या मिलेगा, 20 इंटू 10 माइनस, ये 2 से 2 कट गया, 10 का स्क्वायर, तो x तुमको मिल जाएगा भैया 200 माइनस 10 10 में 100, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. ठीक है, ये अपना चल रहा है सेकंड, टाइम सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट अपना मीटर में. ठीक है, चलो पकड़े रहो भाई. x तुमको मिला 100 मीटर, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या है, t, x है, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है भैया 10, 100. क्या बात है, 10, 100. बहुत अच्छा. अब क्या करें भाई, अब हमको चाहिए x इक्वल्स टू 0. जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा 20t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहां से मैं t को कॉमन कर लूं तो 20 माइनस टी विल बी इक्वल टू 0. तो t की एक वैल्यू 0 मिली और दूसरी वैल्यू 20 मिली. ध्यान दो, t की एक वैल्यू 0 मिली और दूसरी वैल्यू 20 मिली. जब मेरा क्या 0 है, जब मेरा x 0 है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो ऐसा 2 बार होगा. एक समय शून्य पर होगा और एक कहां पर होगा, एक समय शून्य पर होगा और एक कहां पर होगा, एक 20 पर होगा. क्या बात है, चलो 20 सेकंड पर, एक 0 सेकंड पर, एक 20 सेकंड पर. अब जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, ग्राफ का फील, पूरा कॉन्सेप्ट भेजे के अंदर सेट, खत्म. देखो ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. कह रहा है कि जब समय 10 है, याद रखना, जब समय तुम्हारा 10 सेकंड है, जब समय तुम्हारा कितना है देख लो, जब समय तुम्हारा, क्या हो रहा है भाई, स्लाइड पीछे ले जानी ना. जब समय तुम्हारा 10 सेकंड है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 100 है. ये तुम्हारा वर्टेक्स है कहीं यहां पर, फील करना, ये है तुम्हारा 10, 100. अब जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, देखो भाई, जब तुम्हारा x 0 है तो उसमें 2 समय मिला, एक 0 मिला और एक 20 मिला. देखो भैया, एक 0 मिला और एक 20 मिला, समझो, एक 0 मिला, एक 20 मिला. और अब जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा. भाई सब कुछ मुझे पता चल गया. और जब मैं वो पैराबोला ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा पैराबोला ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे आएगा. यही फील तुमको दिलाया जाएगा. देखो, जब यहां पर थे और जब यहां पर थे, दोनों सिचुएशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0. पहला डिस्प्लेसमेंट 0 था कब, जब t इक्वल्स टू 0 था. और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कब 0 हुआ, जब t इक्वल्स टू कितना था, जब t इक्वल्स टू 20 सेकेंड था.
समझ आया? अच्छा देखो, एक्सप्रेशन के हिसाब से सही सेट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं यहां पे t की जगह 0 रख दूं, 0 हो गया। t की जगह 20 रख दूं तो ये भी 400, ये भी 400, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो, ये तुम्हारे पास है पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फील, जो कहां से निकल कर आया? जो पैराबोला से निकल कर आया। इसके इधर का बिहेवियर नहीं एनालाइज किया जाता है। क्यों नहीं एनालाइज किया जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में जो टाइम है वो नेगेटिव होता नहीं है। फिजिक्स में जो टाइम है वो बस केवल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा पैराबोला। पैराबोला का एक एक कॉन्सेप्ट नीट एंड क्लीन तरह से मैंने आपके लिए ओपन करके रख दिया सर। अगर आप इसको थॉरली नोट्स बना के पढ़ जाओगे ना, आप कभी भी पैराबोला में परेशान होने वाले नहीं हो। अरे फील आया? चले आगे बढ़ें। आ जाइए सर, आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और अगला पार्ट है जो हमारा, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत माइनर सी बात हमको इसको पढ़नी है, और वो है बेसिक्स ऑफ सर्कल। ठीक है, सबने गोला देखा होगा, सबने गोला ड्रॉ किया होगा। ये है हमारा गोला। चलो भाई, मैं कह रहा हूं कि ये है मेरा सेंटर, ये है इसका रेडियस r। तो एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही होगा, एरिया क्या होता है भाई साहब? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं सरकमफेरेंस की बात करूं, सरकमफेरेंस की बात करूं तो सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस हो जाता है भाई साहब 2 पाई आर। याद रखिएगा। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, अगर मुझे ये एरिया चाहिए, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो याद रखिएगा ये एरिया जो होता है, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, ये जो भी एरिया अंडर द आर्क लिख लीजिए इसको, एरिया अंडर द आर्क। ये बहुत बार फिजिक्स में जरूरी पड़ता है। ये होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें आपको सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम काम की बातें करते हैं। देखिए, काम की बात क्या है कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है a, b, ठीक है, a, b मेरा सेंटर है, और यहां पर मैं कोई पॉइंट मान लूं x, y, जो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। इस सर्कल के सरकमफेरेंस है भाई साहब, इसके सर्कल के सरकमफेरेंस पर तुम कहीं भी x, y बनाओगे, भाई रेडियस तो आ रही है, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r के बराबर होगा। तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला दिखा, और वो क्या दिखा भाई? क्या दिखा? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, एंड दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अरे समझो, ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मान लो, अब जैसे ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसी की हमको जरूरत है, और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ने वाली है वो यही पढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, सिंपल, मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, और क्या दे दूं? मैं कह दूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर दे दिया -2, 3 एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में, तो कहा गया इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं थी। मैंने कहा ये सर्कल है, ठीक है भाई, आ जाओ। ये सर्कल का रेडियस r है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं -2, 3। यहां पर कहीं भी आप x, y बनाएंगे कहीं भी आप x, y बनाएंगे तो क्या मिलेगा भाई? डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी, तो x -2 हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अरे ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, x² + y² प्लस 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 29। कहा गया कि दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। बताइए इसके सेंटर क्या
होंगे। तो मुझे क्या करना है इसमें भाई, इसको ना इसके फॉर्म में ब्रेक करना है, स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आओ करके देखते हैं यार। मुझे अगर इस इक्वेशन को दिया गया और मेरे से कह दिया गया सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, तो मैं इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में ब्रेक करूंगा। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसके फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, 4x को क्या लिख सकते हो तुम, 4x को क्या लिख सकते हो भाई, 2 इंटू 2x। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई अब इसमें क्या ऐड या माइनस कर दूं कि ये स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये अपने पास हो गया x, ये अपने पास हो गया 2। अरे भाई ठीक है, तो यहां पर मैं 4 ऐड कर दूं और 4 माइनस कर दूं। समझो, अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं और 4 माइनस कर दूं, तो अभी मैं केवल एक्स स्क्वायर वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं। तो मैं इस हिस्से को लिख सकता हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो इतने हिस्से को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 2 2 4 x। ठीक है, अच्छा अब y वाले पे आ जाओ, तो ये अपने पास हो गया y स्क्वायर माइनस 6y, मतलब माइनस 2 इंटू 3 इंटू y। अरे क्या बात है। तो अब ये जो 3 है इसमें क्या करो, प्लस 9 ऐड करो और माइनस 9 कर दो, इक्वल्स टू 29। अरे बात समझ आई। अब जब तुम यहां से देखोगे तो ये जो तुम्हारे पास होगा पूरा, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारे पास भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 29। और 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 आपके पास 13 होता है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस 13 हो जाएगा। और 9 3 यहां पे 12 और 2 1 यहां पे 3 1 4, ये आपके पास हो गया 42। ठीक है, तो मतलब सेंटर जो मिल गया मुझे वो इससे क्या मिल गया, वो मिल गया -2 प्लस 3। ध्यान दो भाई, अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर। तो भाई अपने पास जो एक सेंटर मिलेगा इस इक्वेशन में वो मिलेगा -2 और दूसरा सेंटर मिलेगा +3। अब रेडियस चाहिए तो रेडियस को अपन क्या लिख सकते हैं, √42। खत्म बात, हो गया काम। इससे ज्यादा फिजिक्स में सर्कल में कुछ और पूछा जाने वाला नहीं है। बस इतना ही सर्कल आपको जानना है जिससे आप ये कर सकें कि सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकें और रेडियस कैलकुलेट कर सकें। इतने की भी जरूरत कहीं फिजिक्स में नहीं पड़ती है, बट इवन देन कभी पड़ गई तो हमको पता होना चाहिए। ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। और मैंने इस स्लाइड में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन कर रखे हैं जो आपने खुद ने करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आपने खुद ने सॉल्व करना है और कोशिश करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मोर अबाउट डिफरेंशियल कैलकुलस। बात करेंगे बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाय बाय। मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों, हिम्मत रखे रहो, सफलता मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी चाहिए, क्यों, क्योंकि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पहला लेटर है सी, और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली बैठकर मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है, मन लगाकर पढ़ते रहिए।